डियर स्टूडेंट, ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें 2.1.2 हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये कहा गया है कि डिस्क्राइब रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड देन ज़ीरो और नल मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है बेसिकली। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स गिवन करके आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें से नल मैट्रिक्स कौन सी है या स्केलर मैट्रिक्स कौन सी है। तो देखते हैं कि इसमें जाहिर सी बात है उन इंट्रीज और उन ऑर्डर की बेस पे हमने मैट्रिक्स को सब टाइप्स में हमने लिखा है। तो 2.1.2 SLO जो है इसमें ये कहा गया कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में देखिए कि एक ही रो है। रो मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स में A B C है, ओनली वन। इसकी अगर ऑर्डर में लिखूं तो 1/3। एक ही रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स भी मैं यहीं पे ही कह रहा हूँ कि कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम की हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे 1 2 3। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 3। देयर आर 3 रोज बट 1 कॉलम। इसकी ऑर्डर ये है। इसी तरह अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर का सेम होना लाजिमी है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का सेम होना लाजिमी है। एंट्रीज कुछ भी हो सकती है, लाइक 2 1 3 0। देखिए एक मैट्रिक्स एट ए टाइम नल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों हो सकता है। इस तरह की भी प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। बट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए शर्त ये है कि यहाँ पे ऑर्डर का सेम होना लाजिमी है। यहाँ पे 2 कॉलम्स 2 रोज है, सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट्स व्हाई इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं होता है। लाइक 2 1 3 है, 0 1 5 है। सो इसकी देखिए कि आप इसमें रोज कितने हैं? 2 रोज है, जबकि कॉलम्स 1 2 3, सो 3 है, 2/3। दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगे। सारे एंट्रीज लाइक 0 0 0 0 0। वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, लेकिन सारे एंट्रीज एट ए टाइम अगर ज़ीरो होंगे तो फिर उसको हम क्या कहेंगे कि नल मैट्रिक्स। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी, इसके अपने प्रॉपर्टीज़ है, वो जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो वही मैट्रिक्स आ जाता है। इस तरह का मैट्रिक्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होना लाजिमी है। सो प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं इनको। यहाँ पे 1 1 का होना लाजिमी है। बाकी रेस्ट ऑफ जो इंट्रीज होंगे वो ज़ीरो होंगे, सारे ज़ीरो होंगे। अगर मैं 3/3 मैट्रिक्स, इसकी ऑर्डर ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, इसकी ऑर्डर देखिए 2/2 है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज 3/3 मैट्रिक्स एंड इट इज़ आल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल में इस साइड पे क्या है, 1 1 का होना लाजिमी है। एंड देन अगर हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में ये है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स में एक कोई सेम नंबर का होना लाजिमी है, एक्सेप्ट 0 and 1 के यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है। सो के नॉट बी इक्वल टू के। देखिए कि इसमें रेस्ट ऑफ जो इंट्रीज है वो ज़ीरो होना लाजमी है। इसमें रेस्ट ऑफ जो इंट्रीज है इनका ज़ीरो होना लाजमी है। सो लाइक 0 0 है, के शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और
1। तो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2 0 0 2। देखिए कि प्रिंसिपल डायगोनल में 2 है तो ये स्केलर है। इसी तरह अगर मैं एक और स्केलर का अगर एग्जांपल ले लूँ तो देखिए कि -1 -1 -1 0 0 0 0 0। दिस इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज यहाँ पे अगर 1 1 होता तो वो आइडेंटिटी होता, जबकि यहाँ पे क्या है -1 है। तो सारों का सेम होना लाजिमी है। ये प्रिंसिपल डायगोनल में यहाँ पे सेम नंबर का होना लाजमी है। इसी तरह डायगोनल की अगर हम मिसाल ले लें डायगोनल मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स तो उसमें ये होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है वहाँ पे एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है, जैसे कि 0 है 0 0 है 2 है 3 है 1 3 है 2 5 एंड 6। इसमें हम कह सकते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल में एटलीस्ट नॉन ज़ीरो एक एलिमेंट का होना लाजिमी है। रेस्ट ऑफ जो एंट्रीज है वो ज़ीरो भी हो सकते हैं, ज़ीरो नहीं भी हो सकते इसमें डायगोनल में। लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल में एक नॉन ज़ीरो, अगर सारे ज़ीरो नहीं होंगे या सारे सेम भी नहीं हो सकते, एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो नंबर का होना लाजिमी है, और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेवेंट था। सो आई होप कि आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी आपको रिवाइज हो गया होगा। और 2.1.3 में अगेन कुछ मैट्रिक्स है उनको डिस्क्राइब करना है, तो वो अगले एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही।